ऐसे कौन जी। कौन से प्रमुख व्यायाम अगर आप कुछ बता दें जिससे कि हम अपने मन मस्तिष्क को और अपने शरीर को मजबूत कर सकें, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से देखा जा रहा है भ्रांतियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जी। इस पे कार्यक्रम भी किया था भ्रांतियों को लेकर के भी, और एक एक जी। भय जी। चल रहा था। मैं अपने ही जहां मैं रहता हूं या आसपास जिससे भी फोन पे बात होती है, लोगों ने कह दिया बालकनी में निकलना बंद कर दीजिए, छत पे बैठना बंद कर दीजिए, ऐसी चीजें हो गई। इन भ्रांतियों से अगर हम इतर हैं, हम दूर हैं इनसे, तो कौन कौन से ऐसे व्यायाम हैं जो हमें इस वक्त इस लड़ाई से लड़ने में मदद करेंगे? देखिए, वायरस के विषय में एक बात जरूर मैं कहूंगा, तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी वायरस एक इस प्रकार का मॉलिक्यूल है जो जी कि वातावरण में रहता है तो मृत है, जब हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो जीवित हो जाता है। तो वायरस को वातावरण से समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। केवल जी हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र को इतना विकसित करना है कि वायरस निष्प्रभावी हो जाए। जी तो हवा में वायरस पकड़ लेंगे, पानी में पकड़ लेंगे, और पंखे में नहीं बैठेंगे। कोई अगर नीचे आ गया तो बालकनी में नहीं आएंगे। इस प्रकार वायरस को नहीं रोक सकते। हम इच्छा शक्ति से, अच्छे मनोयोग से, सकारात्मक सोच से हमारा शरीर अच्छी तरह से लड़ सकता है। इस जी प्रकार का शरीर हमारा बना है कि वो वायरस से अपनी रक्षा सदियों से करता आया है, अब भी जी कर लेगा। केवल यह वायरस कुछ इस प्रकार का हुआ कि बहुत तेजी से फैल रहा है, तो कुछ क्षण के लिए हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो गई है, परंतु निश्चित रूप से वो फिर से लौटेगी। जी आपने जो पूछा था उस संबंध में मेरा यह कहना है कि कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति कर सकता है। सबसे ज्यादा लाभप्रद जो व्यायाम होंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमारे लंग्स प्रभावी हो जाते हैं, लंग्स जी प्रभावित हो जाते हैं, तो जी प्रयास ये करना चाहिए कि बैठे बैठे अपनी सांस को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे हम लोग ब्रेथ होल्डिंग टाइम कहते हैं। ये कहा जी जाता है अगर कोई व्यक्ति 35 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड से अधिक अपनी सांस को रोक सकता है तो उसे कोई रोग नहीं है, वो पूरी तरह से निरोगी है। तो प्रारंभ में 15 सेकंड रोक पाना कठिन हो के लिए, परंतु धीरे जी धीरे अपनी श्वास को रोकने का, ब्रेथ होल्डिंग टाइम को बढ़ाने का प्रयास करें। सांस को जी रोकें और तेजी से छोड़ें, फिर रोकें और फिर तेजी से छोड़ें। इस संबंध में और अधिक प्राणायाम की विधियां डॉक्टर कृष्णदत्त बताएंगे, क्योंकि वो पूरे जीवन इस पर कार्य करते रहे हैं। परंतु जी फिर भी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि सांस को रोकने और तेजी से छोड़ने वाली प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसी जी तरह से जब भी इस हालत में हो जी जाए कि चलना शुरू करें, तो बैठे नहीं, दो चार कदम चले, रुक जाए, फिर चले, जी फिर रुक जाए, फिर चले, फिर रुक जाए। लंबे समय तक न चले, लेकिन जी एक तो बिल्कुल तुरंत लेटे रहना एक प्रकार से रोग को और बढ़ावा देना है, तमाम प्रकार के बिल्कुल संकटों को बढ़ावा देना है। ताकि हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हाथों का चलाना, पंजों का चलाना, ये जी एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी हैं, जिससे हमारी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें खून की दौरान बनी रहे और वेनस थ्रोम्बोसिस जैसी स्थिति न उत्पन्न हो पाए, एक ही जी पोजीशन में न पड़े रहें, पोजीशन बदलते रहें। और उल्टा लेटना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेट के बल लेटने से जी इन रोगियों के फेफड़े के प्रत्येक भाग को सर ऑक्सीजन मिलती है।